नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है निगम मंडल सूची टली, बीजेपी जाएगी नई गली। जब आपकी ताकत काफी बढ़िया होती है, बेहतरीन होती है और दूर दूर तक कोई चैलेंज देने वाला आपको नजर नहीं आता, चाहे वो परिवार का मुखिया हो या बात किसी पार्टी के संगठन की हो या फिर किसी पार्टी जो बहुत मजबूत स्थिति में है उसकी सरकार की हो, इसीलिए कुछ दिल जले, चाहे वो समाज में हो, राजनीतिक दलों में हो, सरकारी दफ्तरों में हो, वो हमेशा ये मांग करते हैं कि या ऊपर वाले कभी ऐसी ताकत न देना कि भैया का ही जलवा रहे बस। क्योंकि ताकत जब संतुलित होती है, जब आपको समायोजन करना पड़ता है कि सबको प्रसन्न करना है, अरे भैया भैया देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जिस पीढ़ी ने भारत में 96 से 99 का दौर देखा है, उसने देखा है कि क्या जलवा रहता था अमर सिंह जी का, हरकिशन सिंह सुरजीत जी का, ममता बनर्जी जी का और जयललिता जी का। इधर से लगाइए टेका, इधर से लगाइए टेका। लेकिन अभी बीजेपी जिस स्थिति में है वो तो ऐसा है कि जैसे दोपहर 12 बजे का सूर्य चमक रहा है। कौन चैलेंज करेगा? विद इन दी पार्टी भी क्या है, बस लोग पूछ ही सकते हैं, भाई साहब सूची आने का चल रहा था, कुछ हुआ भाई साहब? बताएंगे यार, चलेगा चलेगा। अब ऐसा ना हो कि ये निगम मंडल की सूची टलते टलते चुनाव तक पहुंच जाए या चुनाव के समय भी ना हो। बीजेपी की ताकत इतनी बड़ी है कि वो मोहताज है क्या कि एक निगम मंडल की सूची निकाल कर किसी को प्रसन्न करना उसकी बाध्यता है? ये तो शायद कुछ ज़्यादा बोल गया मैं। चलिए बैक गियर लेता हूं। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद फिर डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की कुर्सी का इंतजार कर रहे नेताओं को अभी और सब्र करना पड़ेगा। निगम मंडल की नियुक्तियां एक बार फिर टल गई हैं, तारीख बढ़ी है। साथ ही ये भी नजर आ रहा है कि अब बीजेपी नए अध्यक्ष के साथ निगम मंडल में भी नई गली की तरफ कदम बढ़ा रही है। जी हां, मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की लिस्ट आने से पहले अब संगठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से एक अलग टास्क मिला है। इसका नाम है जी राम जी। जी हां, पार्टी का फोकस फिलहाल नियुक्तियों पर नहीं है, उसका पूरा ध्यान जमीन पर काम और संगठन के विस्तार पर है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद हर जिले में मंत्री से लेकर वरिष्ठ नेता जी राम जी की खूबियां जनता के बीच बताएंगे। बीजेपी का दावा है कि निगम मंडलों के जरिए पार्टी का नया चेहरा सामने आएगा, यानी निगम मंडलों में नए चेहरों को तवज्जो मिल सकती है। मतलब साफ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद बीजेपी में और तेज बदलाव देखने को मिलेंगे। भाजपा संगठन में सही समय पे सही निर्णय सामूहिकता के आधार पर लिए जाते हैं और ये निर्णय भी लिया जाएगा। बहुत जल्दी सभी जिलों की भी नियुक्ति हो रही है, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, कार्य समिति, और ऐसे में जो निगम मंडल है उस पर भी चर्चाएं चल रही हैं और बहुत जल्दी वो भी निर्णय लिया जाएगा। भाजपा एक वृहद और जीवंत संगठन है, तो ऐसे में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी टास्क हैं, वो भी पूरे किए जाएंगे और नियुक्तियाँ भी होंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक निगम मंडलों की सूची जनवरी के अंतिम हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते में आ सकती है। वहीं कांग्रेस निगम मंडलों की लगातार टलती सूची को बीजेपी की आंतरिक राजनीति से जोड़कर देख रही है। भारतीय जनता पार्टी नित्य नए बहाने बनाकर निगम मंडल की नियुक्तियों को टाल रही है। 2 साल तो निकाल दिए हैं, आने वाले 2-2.5 साल में निकाल देंगे। पहले कह दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद देखेंगे, फिर सदस्यता अभियान की बात आ गई, फिर जिला और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बात आ गई। लगातार टालते टालते ये समय आ गया, 2-2.5 साल का समय और बचा है, वो भी निकाल देंगे। कुल मिलाकर लंबे वक्त से निगम मंडल की कुर्सी का सपना देख रहे दावेदार नेताओं को अभी और इंतजार करना होगा। नियुक्ति के नाम पर तारीख मिलने के बीच बीजेपी का संदेश साफ है, पहले संगठन फिर पद। अब देखना होगा निगम मंडल की सूची में कितने नए चेहरों को जगह मिलेगी। फिलहाल बीजेपी नई गली की रणनीति से फिर चौंकाने की तैयारी कर रही है। हमारे सवाल भी देख लीजिए। निगम मंडल सूची टलने के बाद क्या जी राम जी टास्क कुर्सी की कसौटी बनेगा? क्योंकि बीजेपी ये भी करती है कि छड़ी और गाजर, जो अंग्रेजी की एक कहावत है, खरगोश के सामने हमेशा छड़ी भी रहनी चाहिए और गाजर भी रहनी चाहिए।
तो इसी सिद्धांत को फॉलो करेगी कि भैया पहले इधर अच्छा काम करो, फिर देखते हैं क्या नई नियुक्तियों में नए चेहरों को कमान देकर बीजेपी कोई बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देगी। और तीसरा सवाल है, कांग्रेस नियुक्तियों में देरी को बीजेपी की अंदरूनी उठापटक से क्यों जोड़ रही है। अब यही जब कांग्रेस में होता है तो बीजेपी का रवैया यही होता है, पहले आप ये तो कर लो उसके बाद बताओ हमें, आप तो अभी यही नहीं कर पाए। अब कभी कभी कांग्रेस को भी अवसर मिलता है कि भैया आप पहले ये सेट कर लो फिर हमसे बात करो। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे स्टूडियो मेरे साथ आनंद जाट जी हैं, युवा नेता प्रवक्ता कांग्रेस के, लेखक भी हैं, उनकी किताबें भी प्रकाशित हैं। मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका बहुत स्वागत है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक स्पोक्स पर्सन घनश्याम पिरोनिया जी हैं, उनका भी स्वागत है। मनोज, क्यों टल रही है सूची? क्या जी राम जी का टास्क बहुत महत्वपूर्ण हो गया? और ऐसा तो नहीं है कि लंबे समय तक के लिए टल जाएगी, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं कि निगम मंडल कोई बहुत इम्पोर्टेंस वाला एक पार्टी के लिए काम हो। आमतौर पर ये उन नेताओं के लिए ही रिहेबिलिटेट करने के लिए होता है जिनके मन में ये भाव है कि साहब हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, या कुछ युवा नेताओं को प्रमोट करने के लिए कि चलो भैया आप भी एक बार कैबिनेट मंत्री या स्टेट मिनिस्टर का सुख उठा लीजिए, आपको हमने दे दिया। क्या क्या वजह है? आप अब तैयारी तो थी कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पे एक सूची आ सकती है और वो भी आ भी जाए, बीजेपी का कोई विश्वास नहीं। देखिए, बीजेपी अब एक चीज़ से दूर हट गई शरद जी, और वो है मैनेजमेंट। ये होता था ना कि इसको सेट वहाँ कर दी, उसको सेट पैट की चिंता नहीं है कि सब सेट है, सब सेट है, ऑल सेट। तो अब ये सबसे बड़ी बात है। और जब ये, जैसा आपने शुरुआत में कहा भी था, जब ये सब हो जाता है तो फिर, लेकिन इसके पीछे ये भी नहीं है कि कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जाए। 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब उसी हिसाब से आगे तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलने वाली। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई कमेटी, नई टीम बनने वाली है नितिन नवीन की, उसमें भी वही सब दिखाई देने वाला। तो मुझे लगता है उसका भी एक इंतज़ार है। और अभी हाल में जो जी राम जी की बात सरकार ने की है, नया मिशन जो लेकर आ रही है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार हमलावर है उस मुद्दे को लेकर। लेकिन बीजेपी जब कुछ चीज़ें लेकर आ जाती है तो वो जनता तक कैसे पहुंचाना, उसको टास्क बना लेती। तो अभी सबसे बड़ा टास्क यही है। और आप देखेंगे कि 11 तारीख के बाद से तमाम सारे मंत्री फील्ड में होंगे, एक एक जिले में जाएंगे, वरिष्ठ नेता वहाँ जाने वाले। इसके बीच में 11 तारीख को ही एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है सरकार का, जिसमें कृषि उद्योग वर्ष के रूप में अब सरकार मनाने वाली, तो उसकी व्यवस्था है। उसके बाद फिर एक नया कार्यक्रम होने वाला है 12 तारीख से, 12 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, 23 मार्च तक, जिसमें जो सरकार के संकल्प है उस पर, संकल्प और समाधान पर काम होना। तो सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं उसमें। और मुझे नहीं लगता है कि इस बीच में कहीं, जो मेरे पास खबरें हैं, तो थोड़ा इंतजार तो लंबा हो सकता है। यानी जनवरी के लास्ट में कुछ संभावना है, कुछ थोड़े बहुत नाम दिखाई दे सकते हैं जनवरी लास्ट या फरवरी में। लेकिन जो पूरी सूची पहले कहा जा रहा था कि बड़ी लंबी भारी सूची आएगी, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और यही सब वजह है, क्योंकि व्यस्तताएं है और चिंता इस बात की नहीं है कि सूची जारी करके हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। अभी तो काम करिए और काम के आधार पर आपको उसका प्रतिशत भी मिल जाएगा। जी आनंद जी, कैसे देखते हैं आप? हालांकि विषय विशुद्ध रूप से बीजेपी का है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के आंतरिक विषयों पर, संगठनात्मक विषयों पर, नियुक्तियों पर खुलकर बोलते हैं, तो जाहिर है प्रतिक्रिया तो बनती है। शरद जी, ये अच्छा प्रश्न है कि ये पूरा मामला भाजपा का है, लेकिन साथ ही साथ मामला प्रदेश का भी है। क्योंकि जो बाल संरक्षण आयोग है उसमें कई वर्षों से पद खाली है, अध्यक्ष का पद खाली है, महिला आयोग में पद खाली है, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के पद खाली हैं। तो सूचना आयोग को पूरी तरह से केंद्र ने कानून बदलकर पंगु किया है। मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्तों के जो पद हैं पूरा कोरम भरा हुआ नहीं है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। इस प्रदेश को बिना मतलब जनता की कोई बात ना सुनी जाए, ऐसे मंच तैयार कर दिए गए हैं कि जहां जनता अपनी बात, आवाज़ रख सके, ऐसे मंचों को ख़त्म कर दिया जाए। इंदौर का भागीरथपुरा इसका बड़ा उदाहरण है कि जिस प्रकार से ख़राब पानी से, मलमूत्र वाले गंदे पानी से जो है 20 लोगों की जान चली गई है और लंबे समय से लोग शिकायत कर रहे थे। तो सुनवाई का कोई मैकेनिज्म भाजपा के अंदर है नहीं। ये गवर्नेंस के लेवल पर कह लीजिए या संगठन के लेवल पर कह लीजिए, जैसे अभी मनोज जी ने कहा भी कि अब जो है वो मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। आपने भी ऐसा कहा कि दोपहर का चमकता हुआ सूर्य है। तो जो लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि पावर करप्ट्स,
एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, यानी कि जो सत्ता है वो भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। तो आज ये भाजपा पर पूरी तरह से सिद्ध और साबित हो रहा है। निगम मंडल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पुनर्वास से पहले मध्य प्रदेश की जनता की सुध लेनी चाहिए और आयोगों में जहां जनता अपना पक्ष रख सकती है उनमें नियुक्ति होनी चाहिए। घनश्याम जी, सुना आपने, बीजेपी की शक्ति ही उसके लिए चुनौती भी है, ऐसा समीक्षक भी मानते हैं और कांग्रेस तो बढ़ चढ़कर कह ही रही है। एक कहावत भी बताइए आपके युवा मित्र और साथी आनंद जी ने, कैसे देखते हैं आप? हम मूल मुद्दे की तरफ ही लौटेंगे कि निगम मंडल की नियुक्तियां करना है तो हालांकि ये पार्टी अध्यक्ष और संगठनात्मक जो अफेयर्स देखने वाले पार्टी के नेता हैं उनका विषय है, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो बहुत सारे आकांक्षी नेता हैं, युवा भी हैं उसमें, मिडिल एज भी हैं जो चाहते हैं। और बात सही है कि आपको अवसर देना है तो चुनाव के 3 साल पहले दे दीजिए। निगम मंडल में उनके परफॉर्मेंस का भी तो मूल्यांकन आप कर पाएं कम से कम। जी बिल्कुल शरद जी, सही कहा आपने। 3 वर्ष हैं अभी और 3 वर्ष में हमारे संगठन के और जो हमारे शासकीय नियुक्तियां हैं वो पूरी हों, इस हेतु पार्टी काम भी कर रही है, विचार मंथन भी चल रहा है और शीघ्रातिशीघ्र इन नियुक्तियों को अंजाम भी दिया जाएगा। पार्टी दे भी रही है और समय समय पर कहीं जिसकी संगठन में जिसकी आवश्यकता है उसको संगठन में रखने का काम हो रहा है, किसको शासकीय स्तर पर नियुक्ति करना है उसको शासकीय स्तर पर नियुक्त करने का भी काम चल रहा है। देखिए, ये हमारे यहाँ पर सब बैठ करके चिंतन मनन करने के बाद में ये सब तय होता है और हो भी रहा है। कांग्रेस को तो अब मैं कहता हूँ हमेशा कहना है, इसलिए वो कहते हैं। अब इनकी कार्यकारिणी कितने दिनों में बनी थी जीतू पटवारी जी की, जो इनको अपना गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। अब इनको जनता आशीर्वाद देती नहीं है, इसलिए सरकार इनकी बनती नहीं है और सरकार इनकी बनती नहीं है तो इनको नियुक्तियाँ करना नहीं है। और इनकी भी जब नियुक्तियाँ हुई थी तब 15 महीने की सरकार जब इनकी थी कमलनाथ जी की, तो जाते जाते कैसे रातों रात इन्होंने नियुक्तियाँ की थी, ये भी जनमानस को ध्यान में है। और इसलिए कांग्रेस को अपने बारे में विचार मंथन करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो होता है, जब होता है, जैसा होता है, सटीक होता है, ठीक होता है और योजनाबद्ध तरीके से होता है। कहीं कोई उहापोह नहीं है, कहीं कोई भागम भाग नहीं है, सब काम बड़े विचार से और सोच करके होते हैं। आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा संगठन इस समय संगठन पर्व में लगा हुआ है। संगठन पर्व के माध्यम से हमारा संगठन बूथ स्तर पर कैसे मजबूत हो, ये भारतीय जनता पार्टी शनै शनै चलने वाली पार्टी है। और सब हमारे जो भी जितने भी द्वार हैं, जितने भी हमारे ठिये हैं, जितने भी हमारे स्थान हैं, सब पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और पुनरपि जनता के हम विश्वास पर खरे उतरें। जो वादे जो बातें हमने जनता के बीच में और चुनाव के दौरान कही, उन वादों को पूरा करते हुए पुनः मध्य प्रदेश में भी सरकार बने और केंद्र में पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सरकार बने, इस हेतु भारतीय जनता पार्टी काम करती है, योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। मनोज जी, ये तो समझ में आता है कि हर हाथ के पास काम होना चाहिए, लेकिन ये लाल बत्ती वाला जो एक मसला होता है किसी भी पार्टी के लिए, इसका रोमांच बड़ा अलग होता है। आपने भी एक पत्रकार के नाते महसूस किया होगा कि मतलब कहे ना कहे व्यक्ति, लेकिन उसके जैसा आज वो कहते थे श्रीलाल शुक्ल जी, राग दरबारी के लेखक, कि शरीर में बाँछें कहाँ होती हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब भी कोई अच्छी खबर मिली तो सारी बाँछें खिल गई। तो लाल बत्ती के लिए ये बाँछें खिलती हैं। लाल बत्ती में ऐसा क्या है, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिएगा। और निगम मंडल में तो लाल बत्ती एक बड़ा आकर्षण रहता ही है। देखिए, एक तो पहली बात ये कि बत्ती छीन ली आजकल तो बत्ती में ही बत्ती लगा दी। फिर भी बत्ती वाले बत्ती दे ही रहे, लेकिन बत्ती वाले बत्ती देते रहते, ये बात सच है। और जब गाड़ी पर एक पट्टिका चिपक जाती है कि फलानी निगम के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त, वो बड़े राज्य छोटा सा लिखा जाता और वो दर्जा छोटा सा लिखा जाता और राज्य मंत्री बड़ा लिखा है। तो इसका एक अपना आनंद तो है और कार्यकर्ता को निश्चित रूप से मिलना भी चाहिए। जब वो रात दिन मेहनत करता है तो कुछ तो मिलना चाहिए। हमारा आदमी विधायक बन नहीं सकता, सांसद बन नहीं सकता, मंत्री बन नहीं सकता,
तो ये एक वो होता है शरद जी, और कार्यकर्ताओं के बीच में, उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से जब एक कार्यकर्ता बनता है तो इसका एक बड़ा संदेश भी जाता है कि हमारे बीच के कार्यकर्ता ने ऐसा काम किया इसलिए। और जो महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ वो वही है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं, मंथन ही उस पर चल रहा। आप देखिए, मुझे तो आज जानकारी मिली एक नई कि जो युवा, कई ऐसे युवा चेहरे हैं, उनको कहा कि आप अपने क्षेत्र में लगे रहिए। तो बड़ा संदेश है कि क्या आने वाले दिनों में युवाओं को ज्यादा महत्व देने वाली बीजेपी चुनाव की दृष्टि से। और उन्हीं युवाओं को आप देखिए, निगम की जब भी सूची आएगी, अब वो कब आएगी तो नहीं कह सकते, बहुत उम्मीद है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में थोड़ी बहुत। लेकिन मनोज जी, बहुत अधिक प्रयोग से बचना भी ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा माना जाता है कि राहुल जी के नेतृत्व में कुछ अधिक प्रयोग धर्मिता अपनाई गई, वो बड़े फैसले किए गए। वो बड़े फैसले, भाई आप इतने युवाओं को मौका देंगे तो घनश्याम जी भी हैं, कोई अभी ऐसा भी नहीं हो गया है कि वानप्रस्थ की तरफ मुड़ गए हैं। तो ऐसे नेताओं की संख्या आप बढ़ाते चले जाएंगे जिनको आप किनारे करते इस मायने में कर गए कि भैया अब युवा आएगा। अरे तो मिडिल एज कहाँ जाएगा, और मिडिल एज के बाद थोड़ा उससे और आगे वाला कहाँ जाएगा? मुझे लग रहा है मिडिल ईस्ट को भी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, थोड़ी सी मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी मिलेगी। अब ये तो पक्का है कि थोड़ी सी मिलेगी, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। आप आए हैं, पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि इतनी बड़ी पार्टी हो गई, लगातार आप लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, तो वो बड़ी चुनौती है। और इसीलिए बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, पर इंतजार लंबा होगा, ये बात सच। जी आनंद जी, हाँ, क्या कहते हैं आप, किस तरह से? देखिए, बीजेपी प्रयोग कर रही है, लेकिन बीजेपी का प्रयोग सफल इसलिए हो जाता है कि उसके पास अनुशासन है। ये माना जाता है कि संघ एक अभी भी नज़ीर है, उदाहरण है कि भैया हर व्यक्ति को लाल बत्ती मिले, हर व्यक्ति विधायक बने, पार्षद बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, जरूरी नहीं है। आप काम करिए संगठन के लिए। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा जो सवाल है वो बहुत अभी भी खड़ा हुआ है कि जनता कहाँ है, जनता के मसले कहाँ हैं, डिलीवरी सिस्टम कहाँ है। और डिलीवरी सिस्टम आप आज का अखबार उठा लीजिए, कल का। एक छोटा सवाल है मेरा, क्या बिना डिलीवरी सिस्टम के ही मध्य प्रदेश में 20 सालों से अधिक बीजेपी काबिज है? मैं बता रहा हूँ ना, आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जनता क्या सोच के चुन रही है बीजेपी? जनता सोचकर नहीं चुन रही है, जनता को तो हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी है। बहुत बहुत तेजी से जनता की अनसुनी जिस बड़े लेवल पर हो रही है, उससे लगता है कि अब इन्होंने सुनना बंद कर दिया। क्यों कर दिया है? अगर जनता का दबाव होता, पहले अखबार में खबर आती थी कि मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, अगले दिन इस्तीफा हो जाता था। आज अखबार में खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया मिला है जो मल और मूत्र में होता है। उस खबर पर क्या संज्ञान लिया किसी ने? कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर। और इस सुनवाई का आज आपने वो बात बताई कि भाजपा ऐसी हो गई है कि अब निगम मंडल के लिए भी पूछ सकते हैं, दबाव नहीं बना सकते। तो ये क्या है? जनता अंततोगत्वा, हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लोगों से चलता है। और जब लोग ही खुश नहीं हैं तो हम कैसी सरकार चला रहे हैं? मोहन यादव जी क्या जवाब दे रहे हैं कल पत्रकारों को कि हम कितने लोगों की मृत्यु हुई है उसमें हम नहीं पढ़ते हैं। ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई जिम्मेदारी है ये? मैं नहीं समझता सर ये ठीक है। लेकिन आप जिस नैतिक दायित्व की बात कर रहे हैं उसको लेकर तो वो दीवार का डायलॉग बनता है फिर कि भैया पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। आज़ादी के बाद से ऐसे कितने प्रसंग हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं घटे, आडवाणी जी ने दिया, आपकी पार्टी में भी इस्तीफे हुए हैं, स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है आपके यहाँ, उसके बाद भी 2000 के बाद भी इस्तीफा हुआ है पवन गोयल। शिवराज पाटिल जी अभी पिछले महीने ही दिवंगत हुए हैं, उनका इस्तीफा सिर्फ इसलिए ले लिया था कि उन्होंने एक दिन में 2 बार कपड़े बदल लिए थे, आप ही लोगों ने मांगा था जी। तो कांग्रेस पार्टी, आप ये बताइए कि 20 लोगों की जान चली गई और इंदौर में कोई जिम्मेदार नहीं है शरद जी, ये भाजपा है। और इस पर मतलब कोई बात, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि इस पर इतनी चर्चा क्यों होनी चाहिए। हम फिर मुद्दे की तरफ आते हैं। मैं नहीं कहता ये मुद्दा नहीं है, जवाबदेही निश्चित तौर पर होनी चाहिए और कोई भी सरकार और कोई भी जिम्मेदार तंत्र जवाबदेही से परे नहीं होता है। इस पर सीधे मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए हाँ हम हर शहर का वाटर ऑडिट कराएंगे, हर शहर का, हर गांव का, हर सारी चीजें चल रही है, प्रोसेस चल रही है उसकी। और कोई भी सरकार, आनंद जी देखिए, एक राजनीतिक वक्तव्य अपनी जगह है, मैं नहीं कहता वो आपका अधिकार है, बिल्कुल है, और आप वो अधिकार भी छोड़ देंगे तो विपक्ष कहलाएंगे नहीं, और होना भी चाहिए, चाहे बहुत अच्छा भी काम हो तब भी उसकी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार क्या ये चाहेगी
कि उसके राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हों, और हो भी जाती, ईश्वर ना करे, तो क्या वो ये चाहेगी कि वो उस पर लीपापोती करके आगे निकल जाए? आखिर आज भी आपके आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक सेटअप में हैं। कई बार ये आरोप लगता है मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो चीज़ों को नहीं दिखा रहा है, नहीं बता रहा है। एक बहुत बड़ा मीडिया है, सोशल मीडिया है, तमाम चीज़ें भरी हुई हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ें दबाई और छिपाई जा सकती। घनश्याम जी, आप जो आनंद जी की कुछ बातें भी हैं उन पर भी आप उचित समझे तो जवाब दें। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, ये मैंने नहीं कहा, दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, ये भी डायलॉग है। जी 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 डायलॉग है। जी जी। लेकिन कुल मिला करके जी, इतना बड़ा हम सबको पता है, भोपाल का गैस कांड हुआ था, है ना, ये पता है, और कैसे उनको बचाया गया था ये भी जनता को पता है। इसलिए कांग्रेस को मैंने कहा ना, अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता रहना चाहिए। और कितने अभी इन्होंने कहा कि रातों रात मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जाता था। अकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार में कांग्रेस पार्टी, बताइए आप कहाँ कितने लोगों ने इस्तीफा दिया, हमको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए क्या है, बिल्कुल सरकार संजीदा है, सरकार जवाबदेह है, सरकार और कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जा रही है भी तो उसको सुधारने का, दुरुस्त करने का भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं, होगा भी, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये भी तय है। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस को ऐसी चीजों पर राजनीति से बचना चाहिए। और दूसरा रहा यहाँ तक निगम मंडल का, तो आप निश्चिंत रहें, समय आने पर जिसको अपेक्षा है, पार्टी जिसको सोचती है उसको करेगी। मैं स्वयं का उदाहरण देता हूं शरद जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप देखेंगे, मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो अनुसूचित जाति आयोग में सदस्य बना करके लाल बत्ती दे करके कहीं ना कहीं छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जी जी जी। मुझे विधायक बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद में अभी पहली बार मैं जिस बिरादरी से आता हूँ, समाज से आता हूँ, बंसकार समाज, जिसका बांस का धंधा है, वो बांस के धंधे को श्रेष्ठ बनाने के लिए बांस के धंधे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोल्ड के रूप में निरूपित किया है। और इसलिए बांस के काम को करने वाले लोगों की समाज के लिए पहली बार उस समय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान थे। सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास के साथ में आप देखेंगे उन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार बांस विकास निगम बनाया। और मुझे आप सब लोगों के आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ उस निगम का पहला अध्यक्ष बनने का। भारतीय जनता पार्टी, आप निश्चिंत रहें, सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, सबका चिंतन करती है, किसको कहाँ रखना ये करती है। लेकिन मैं सैनी जी से निवेदन करता हूँ, उन्होंने कहा कि युवाओं को अवसर दिया जा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने आप को युवा की श्रेणी में रखूं कि नहीं, अभी आप युवा हैं घनश्याम जी, आप युवा हैं, आप युवा हैं। और दूसरा एक मांग आप ये भी उठाइए घनश्याम जी, एक मांग आप ये भी उठाइए कि 230 सदस्यीय विधानसभा है तो निगम मंडल की लाल बत्तियों की संख्या भी 230 होनी चाहिए। ज्यादा महत्वाकांक्षा है, दोनों पार्टियों में आकांक्षी नेताओं की बड़ी संख्या है। अब 15-20 मिल भी जाती हैं तो किसका मन भरता है? 230 होगी तो कुछ पता चलेगा, और विधानसभा के सीट के हिसाब से वो चलिए, ये तो बात हो गई एक थोड़ी सी लाइटर वेन की। जी आनंद जी, ये जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं, ये नई सरकार बनी है शरद जी, 266 रुपए प्रतिदिन कर्ज ले रहा है मध्य प्रदेश। सर आप निगम मंडल पर नहीं, निगम मंडल पर ही बोल रहा हूँ। हमारा जो है निगम मंडल में जब ज्यादा नियुक्तियां आप करेंगे तो फिर वही जनता पर बोझ आएगा, फिर और कर्जा लेना पड़ेगा। अभी कहाँ हुई, इसीलिए शायद तो आपकी बात सुन ली आपकी अपील। यही तो मैं कह रहा हूँ कि निगम मंडल के ये एस्पेक्ट हैं, लेकिन सबसे बड़े एस्पेक्ट तो अभी भी आयोग ही है ना, कि जिन आयोगों पर सुनवाई। घनश्याम जी आप बोल लीजिए, मेरा समय आप ले लीजिए। घनश्याम जी मेरा समय आप ले लीजिए। निगम मंडल में नियुक्ति हो रही है तो कह रहे हैं कि कर्जा लेके काम कर रहे हैं। जी घनश्याम जी बोल, स्थिर तो रहो। घनश्याम जी आप बड़े भाई है, मेरा समय भी आप ले लीजिए। बोलिए आप जल्दी से बोलिए, वक्त अब बहुत कम। केवल सिंपल सी बात यह है कि सरकार को जो ज्वलंत मुद्दे हैं, राजनीति अपनी जगह, राजनीतिक सेटअप अपनी जगह, जो चलता रहेगा, हम लड़ते रहेंगे। राजनीति केवल आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी काम होना चाहिए। नियुक्ति कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, आपका अधिकार है, बिल्कुल होना चाहिए।
और मैं तो ये भी यहाँ विनम्रता से आप दोनों से आग्रह करूँगा, दो ही दल हैं मुख्य मध्य प्रदेश में, कि आप चुनाव के समय मतदाताओं को ये भी जागरूक करें कि वो इन सारी चीज़ों को लेकर भी और सक्रिय हों। वो सिर्फ यही नहीं पूछें कि लाडली बहना की राशि कितनी आएगी, वो ये ना पूछें कि बिजली बिल माफ़ होंगे कि हाफ होंगे, बल्कि वो ये भी पूछें कि भैया आप ये बताइए कि हमको और संपन्न बनाने के लिए और संसाधन हमें उपलब्ध कराने के लिए आप अपनी राजनीतिक व्यवस्था में और कैसे सकारात्मक परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव जब आता है तो ऐसी हड़बड़ी के साथ आता है, ऐसी घोषणाओं के तूफान के साथ आता है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि निगम मंडल क्या है और बाकी किस तरह से ये पूरा सेटअप काम करेगा, निगम मंडल की भूमिकाएं क्या होंगी, सब अटक के आगे बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जितने सजग मतदाता होंगे, और हैं हमारे पास सजग मतदाता, इसीलिए हम दुनिया के सबसे गौरवशाली लोकतंत्र के रूप में खड़े हैं। आप सभी मेहमानों का नमस्कार।